हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1997 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न एसएससी ने पूछा है विभिन्न एग्जाम में, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एफसीआई, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीएचएसएल, जो भी एग्ज़ाम होता है एसएससी से संबंधित, वो सारे एग्ज़ाम के प्रश्नों को एक जगह एकत्रित किया गया है। यानी यह सारे प्रश्न PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। और इस बुक में 13,500 प्लस प्रश्न हैं, तो जो कि हम धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट करके इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग टाइप नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें गांधी युग, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में कुल 151 प्रश्न हैं। और उसके बाद टाइप 6 और टाइप 7 छोटा छोटा चैप्टर हैं, तो अगर टाइम मिलेगा तो ये भी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो जाएगा, और फिर जो भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वही स्टार्ट करेंगे जो जिससे अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, टाइप नंबर 5 के। और उसके बाद देखिए इसे सारे सब्जेक्ट का अध्ययन हम लोग करेंगे, ज्योग्राफी, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? थारो से। ऑप्शन 1 सही होगा। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिनेश गुप्ता। 1934 के चटगांव शस्त्रा धावे में दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे, जबकि कल्पना दत्त, सूर्य सेन और प्रीति लता वडेदर ये सभी शामिल थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। और ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार में किसान सभा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। इसकी माता का नाम पुतलीबाई और इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क।
निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। तो अब 1, 3 और 2 यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में, और यह कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया हरिजन का संपादक महात्मा गांधी था। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। अगला प्रश्न है, 1630 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। 1937 में किन 2 राज्यों में से गैर कांग्रेस मंडल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल और पंजाब। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायशीलता का सिद्धांत। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1906 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें ये जगह दिया नहीं हुआ है। और उसके बाद दूसरी बात, 1917 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत ये चंपारण से शुरुआत हुआ था भारत में। अगर पूछा जाएगा कि ये पहली बार कहाँ हुआ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में, और भारत में कब शुरुआत किए थे? तो 1917 ईस्वी में। और ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है दोनों में से कोई, तो ये कोई क्वेश्चन गलत है, यानी ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध था नील की खेती से, यानी नील से संबंधित था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से वापस लौटे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, ये था लॉर्ड कैनिंग। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में
भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत है, विवादास्पद है, इसकी क्लैरिटी बाद में बताया जाएगा। ये क्वेश्चन था कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया, वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर नहीं लिया है, इग्नोर क्वेश्चन है और मुझे भी नहीं मालूम है इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न था 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें भी जानकारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? फांसी की सज़ा दी गई थी राजगुरु को। अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुँचे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन से आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण आंदोलन। यह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था और नील की खेती से संबंधित था। यह तिनखटिया पद्धति यहाँ लागू किया गया था, तो इसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ पहुँचे थे। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे 7 राज्यों में। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम मामला। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। तो ये सही है। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? रिपन। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा तुर्की के खलीफा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आगा खां।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। मात्र एक बार ही कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, यानी कांग्रेस के अध्यक्षता एक ही बार किए थे महात्मा गांधी, वो 1924 में बेलगांव में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कब वापस ले लिया गया था? 1922 ईस्वी में, जब चौरा चौरी की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी नग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? यह युक्ति कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? गांधी के दांडी मार्च का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया था। तो लेकिन यहाँ वो नहीं है, तो ये गांधी जी भी हो सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है उपनाम और दूसरी तरफ है नाम। सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महामना, तो महामना कहा जाता था मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लोन लिथगो। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो ये था चित्तरंजन दास, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? नौजवान भारत सभा ये सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, नौजवान भारत सभा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन ये बलिया में किया गया था।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली की महिलाएं। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वजा सत्याग्रह। और 1927 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? कृषक छापामार युद्ध किसने देखा था? तो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आह्वान किया था? सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। रॉलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में ही आया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? गांधी जी अहिंसा के माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? प्रसिद्ध दांडी यात्रा किया गया था 1930 ईस्वी में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 69 है भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1929 ईस्वी में, उसके बाद 1936 ईस्वी में, फिर उसके बाद 1937 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में डैश शामिल नहीं था। तो ये आम दंगे यानी हिंसा शामिल नहीं था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 ईस्वी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला घटना हुई थी अमृतसर
सर में। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कॉमरेड मोहम्मद अली सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल। यंग इंडिया लाला लाजपत राय ये गलत है, जबकि सर्वाधिक हित यानी बसेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। काल वध अव्यवस्थापित कीजिए। तो सबसे पहले कौन होगा? मार्ले मिंटो। रिफॉर्म 1909 में हुआ था। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा स्थगित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 81 का 2 नंबर। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। गांधी जी गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। जबकि साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। कब किया था? 1893 ईस्वी में। हरिजन का 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया? तो इसका जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, तो किसके द्वारा मारा गया था? तो जनरल डायर किसी के द्वारा नहीं मारा गया था, ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 91। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा
खान अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरे हिंद। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो वो है सच्चाई और अहिंसा। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्धा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को दिया गया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 में बंगाल विभाजन से है स्वदेशी आंदोलन का संबंध। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MN राय। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नई समाज का सृजन। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध था तुर्की से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस या सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर सत्र 1929। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू और CR दास किस पार्टी के संस्थापक थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास किस पार्टी के संस्थापक थे? सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया गया था। मद्य निषेध, ग्राम पंचायत और श्रम की गरिमा का समर्थन किए थे। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। गेटवे ऑफ इंडिया डैश द्वारा बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था जॉर्ज बीटेट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? पहले गोलमेज की सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में हुआ था कहाँ चलाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा केरल में चलाया गया था। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 ईस्वी में।
तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तीन कठिया प्रथा का संबंध है चंपारण से। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 ईस्वी के बीच। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? तो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है सरदार पटेल का, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा पवनार आश्रम से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? कांग्रेसी समाजवादी दल से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नमक यात्रा, जिसे डांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे डैश के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो ये कौन सी एक शर्त थी जो नहीं रखी गई थी? तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये नहीं रखी गई थी, जबकि पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, नमक टैक्स हटाना और कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये सभी शर्त रखी गई। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1894 ईस्वी में, ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है 125। 1920 का खिलाफत आंदोलन देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता थी पुतली बाई। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा आप ये देखिए क्वेश्चन गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये होना चाहिए, ये ऑप्शन अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1927 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1927 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान। अगला प्रश्न है डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरुद्ध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने
1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। अगला प्रश्न है 134। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न है किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? CR सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बेबेल नहीं थे, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। अगला प्रश्न है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था। पहला 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये नहीं हुई थी। जबकि मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड सब 1919 में हुआ था। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिपुरा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था 1917 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? संविधान सभा की मांग की थी 1934 ईस्वी में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 ईस्वी में। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो इसी के साथ टाइप 5 भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद टाइप 6 के प्रश्न हैं और टाइप 6 में टोटल 25 प्रश्न हैं। उसके बाद टाइप 7 में भी 25 प्रश्न हैं। तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही यह वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 और टाइप 7 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे
उसके बाद एक चीज़ आपको गौर से दिखा देते हैं, गौर करने वाली बात यह है कि ये तो PDF आपको मिल जाएगा। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम में सर्च करना है और वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि देखिए, पहले हम स्टार्ट क्या किए थे, ये हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो जो कि सेकेंड पहला जो आता है सबसे अधिक प्रश्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। उसके बाद सबसे पहले तो अब साइंस से प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, उसके दूसरा स्थान पर आता है हिस्ट्री ही। तो हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। अब जो टाइप 6 और टाइप 7 के बाद हम सीधे साइंस की ओर रुख करेंगे। हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि ये साइंस वाले प्रश्न रेलवे जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें बहुत सारा चीज़ हम करवा दिए हैं, तो इसी वजह से हिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं। उसके बाद फिर साइंस को स्टार्ट करेंगे। उसी तरह देखिए, इन सारे सब्जेक्ट का अध्ययन बार बार धीरे धीरे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि SSC में कौन से प्रश्न यानी किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट से प्रश्न अधिक आते हैं। तो देखिए 30% सबसे ज़्यादा साइंस से प्रश्न आते हैं, इतिहास से 14% प्रश्न आता है, फिर भूगोल से 13%, अर्थशास्त्र से 13%, फिर राज्य व्यवस्था संविधान से 10% और अन्य से 20% यानी कि स्टैटिस्टिक्स से 20% प्रश्न आते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इतिहास इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है प्रायः हम लोग उसी का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हम सिक्योर हो जाए कि एग्ज़ाम से पहले हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एजुकेशन लवर विपिन यूट्यूब चैनल का नाम है, तो नाम थोड़ा चेंज कर देंगे, तो नया चेंज करने से ठीक रहता, वो ठीक थोड़ा नहीं लग रहा था, ये अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।